आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले जो हमारा सेमीकंडक्टर का टाइप है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया दो टाइप का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब मिलता है? जब हम जो इम्प्योरिटीज़ यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम अपना ग्रुप 14 का एलिमेंट ले रहे हैं। जैसे मैं मान लेती हूँ ये मैंने ले लिया सिलिकॉन। तो ग्रुप 14 के किसी भी एलिमेंट के पास ये सारे के सारे क्या हैं? सिलिकॉन के एटम्स हैं और एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने 4 सिलिकॉन्स के साथ एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो ये ग्रुप 14 का है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमने अगर हम क्या करें, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल दें। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मतलब कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया या फिर आर्सेनिक हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इस सिलिकॉन के कॉम्प्लेक्स में हमने इम्प्योरिटी डाल दी आर्सेनिक। ठीक है, तो अगर हम इसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी डाल देंगे तो देखो जैसे इस फिगर में इस एक सिलिकॉन एटम की जगह हमने आर्सेनिक डाल दिया। अब आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ये अपने यूज कर लेगा, साथ में जो 4 सिलिकॉन है इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए, बचा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पूरे के पूरे कंडक्टर, इस पूरे के पूरे कंपाउंड में, क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज का मतलब अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है, और कहीं भी मूव कर सकता है, एकदम फ्री हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम में अगर हम करें तो क्या होगा, अब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी, और इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सेकेंड टाइप के जो आपके पास सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, देखो अब फिर से ये जो सिलिकॉन है ये हमारा ग्रुप 14 का है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट यूज करना पड़ेगा तो हम कौन से ग्रुप का करेंगे, ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 का जो एलिमेंट होगा अब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लें, जैसे मैंने इसमें लिया है बोरोन, तो बोरोन अगर मैं ले लूँ तो बोरोन के पास अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बोरोन क्या करेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके उसमें तो ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 3 सिलिकॉन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका होल। ठीक है, तो जैसे ये आपका क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, ये आपका है होल। तो अब इस होल की वजह से क्या होगा, देखो अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस होल में आ जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल फिर भी फिल नहीं होगा। ये वाला होल तो फिल हो गया, लेकिन ये यहाँ पे फिर होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करें होल में तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एक होल से देखो अब इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रैवल कर ले, है ना, तो ये वाला होल तो फिल हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो जब इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम कंसिडर करते हैं होल्स का मूवमेंट। देखो जैसे अगर हम क्या करें, हमारे पास यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो और उसमें ये आपके होल्स हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले इस होल में आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे फिर से होल, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चला जाए तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ ट्रैवल कर रहा है।
ठीक है। तो अगर हम इसको होल की साइड से देखें तो एक होल आपका किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं इसमें कि इसमें होल का मूवमेंट होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि होल का मूवमेंट होता है। और होल का मूवमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट साइड होता है, ठीक है। इसलिए हम होल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम इसको देते हैं, ठीक है, होल को, क्योंकि ये अब अगर हम इसमें क्या लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर था, हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो आपके जो होल्स होते हैं वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह मूव करते हैं, ठीक है। इसलिए हम होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होल्स का मूवमेंट, और इसकी वजह से, होल्स के मूवमेंट की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप। एन टाइप का मतलब यहाँ से है नेगेटिव, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और पी टाइप मतलब पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो होल है अब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये तो आपका हो गया होल का मूवमेंट। अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। जो भी आपने क्या किया है, आर्सेनिक से डोपिंग की है, तो आपके इलेक्ट्रॉन से कुछ फ्री हो गए। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपके होल्स किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस की, सेमीकंडक्टर्स को हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हम इसको एज अ डायोड यूज करते हैं, ठीक है। और इस डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। रेक्टिफायर आपको पता होगा क्या होता है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन इसकी क्या है कि हम इससे ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं। और इससे हम ट्रांजिस्टर्स कैसे बना सकते हैं कि हम लेयर्स को सैंडविच कर दे, मतलब पहले एक लेयर आपकी एक सेमीकंडक्टर की, मान लो एन टाइप की, फिर आपकी पी टाइप की, और फिर एन टाइप की। तो ये जो सैंडविच्ड कंपाउंड है, दो सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में हमने दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर रख दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने सैंडविच कर दिया उसको, दो एन के बीच में एक पी को रख दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप वाले को रख दें, तो ये हमारे होते हैं सैंडविच कंपाउंड्स। इसको हम बोलते हैं एनपीएन टाइप, इसको पीएनपी टाइप, और इसको हम यूज करते हैं एज अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई रेडियो का सिग्नल है या फिर हमारे पास कोई ऑडियो का सिग्नल है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उस सिग्नल को डिटेक्ट या फिर एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया सेकेंड यूज। उसके बाद जर्मेनियम और सिलिकॉन जो भी हम यूज कर रहे हैं एज अ सेमीकंडक्टर, ये दोनों हमारे क्या है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की तरह ज्यादातर एलिमेंट्स वही बिहेव करते हैं जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे हम सॉलिड मटेरियल्स बना सकते हैं। कैसे कि हम ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें जिनके पास टोटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 आए। देखो जैसे अगर मैं एक ग्रुप 13 और एक ग्रुप 14 के एलिमेंट को कंबाइन कर दूं, सॉरी ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15, ठीक है। अब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5, तो टोटल इनका क्या आएगा 8, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों के मिला के क्या है 8 है। जैसे आपका अगर ग्रुप 14 और ग्रुप 14 का अगर आपका कंबाइन हो रहा है, तो इन दोनों के पास भी टोटल, इसके 4 और इसके 4, तो टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप 12 और ग्रुप 16, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कंबाइन होकर क्या होंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे नए नए सॉलिड स्टेट मटेरियल्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, एक ग्रुप 13 का एलिमेंट और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ज्वाइन करके, और ग्रुप 12 या ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को यूज करके, ठीक है। और फिर ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करते हैं। ये भी क्या बनता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड्स हमारे पास बने, देखो जैसे अगर हम ग्रुप 14 और ग्रुप 14 का यूज कर रहे हैं, तो मतलब इसमें सिर्फ सिलिकॉन है, सिलिकॉन का सिलिकॉन से अटैच्ड है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही कंपाउंड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब अगर मैं ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के कॉम्बिनेशन की बात करूं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ INSB, इंडियम और टिन,
या फिर एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जब हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 को ज्वाइन करते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से इस कोवलेंट, वैसे तो कंपाउंड कोवलेंट है लेकिन इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ग्रुप 16 और ग्रुप 12 का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूँ जिंक और सल्फाइड या फिर कैडमियम सल्फाइड, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इनके भी बीच में भी क्या होता है, कुछ आयनिक कैरेक्टर जनरेट होता है, क्योंकि इनके अब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर्स की। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।